ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरदावाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग कर्मयोग का चल रहा था। ये तीसरा अध्याय पूर्णता को प्राप्त हुआ है और इसमें कर्मयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया था कि जीवन में कर्मयोग की कितनी बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है। कर्म के बगैर हम रह भी नहीं सकते। आदि अनेकों प्रकार की चर्चाएं इस अध्याय में आई हैं। ये तीसरा अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय माना जाता है। ये धरातल पर जीवन जीने की विद्या को सीधा सीधा इंगित करता है। हम रोजमर्रों के जो काम करते हैं, ये काम भी हमारे कैसे पूजा हो जाएं, ये बात इस अध्याय में बताई गई है। ये तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं, 43। तो इस अध्याय में यदि एक बार अपन संक्षेप में इसको इंगित करते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात आ सके कि कौन से श्लोक किस बात के प्रतिपादक हैं। तो इसका प्रधान विषय बताए दे रहे हैं संक्षेप में कि पहले श्लोक से लेकर के और 8वें श्लोक तक इस तीसरे अध्याय में ज्ञान योग और यो निष्काम कर्म योग जो जिसका वर्णन किया गया है। तो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से, आसक्ति से रहित भाव से हमने कर्म करना है और यही श्रेष्ठ है, इसी बात का निरूपण किया गया है। और 9वें श्लोक से लेकर के और 16वें श्लोक तक यज्ञादि कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। यज्ञादि कर्म का मतलब है कर्तव्य पालन रूप कर्म हमें करना चाहिए, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के।
इसी बात का इसकी कितनी जीवन में आवश्यकता है। और ये 9 से लेकर के और 16वें श्लोक तक इसी बात का निरूपण यहाँ किया गया है। और 17वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी, चाहे ज्ञानवान हो जाओ तो भी, और क्यों न परमात्मा का अवतार हो, ईश्वर का अवतार हो, तो ज्ञानवान के लिए और भगवान के लिए भी कर्म करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। पर लोग देखेंगे हमें कर्म करते हुए, तो और लोग भी मुझको देख के कर्म में प्रवृत्त होवेंगे, अपने कर्तव्य पालन रूप यज्ञ में लग जावेंगे। तो इस बात का जो ये निरूपण है वो 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक किया गया है। और इसकी बड़ी आवश्यकता है इसके ज्ञानवान और भगवान के लिए भी, कि वो लोगों को शिक्षा देने के निमित्त कर्म करके दिखाएं। और 25वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान, ये जो 2 प्रकार के लोग हैं, इनके लक्षण कहे गए हैं। और राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी है इन श्लोकों में, 25 से लेकर के 35वें श्लोक तक। और 36वें श्लोक से लेकर के और 43वें श्लोक तक ये काम का हम निरोध कैसे कर सकते हैं, काम से हम कैसे बचें, काम को हम अपने मन बुद्धि आदि से निकाल करके भगवान को हृदय में कैसे बिठाएं, काम पर कैसे विजय प्राप्त करें। और विजय प्राप्त तो खैर किसी किसी का मानना है कि विजय तो नहीं प्राप्त हुई, पर काम से बचें कैसे, ये बचने का उपाय, काम के निरोध का उपाय 36वें श्लोक से लेकर के 43वें श्लोक तक बताया गया है। इस प्रकार से ये तीसरा अध्याय संपन्न हुआ है। और अब चतुर्थ अध्याय शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। अब चतुर्थ अध्याय का निरूपण करते हैं। चतुर्थ अध्याय तीसरे अध्याय का ही व्याख्यान है। जिस बात को भगवान तीसरे अध्याय में नहीं कह पाए, उसको परशेष से बचे हुए कर्मयोग के पॉइंटों को ये चौथे अध्याय में कहने वाले हैं। ये चौथा अध्याय बंधुओं बड़ा ही सुंदर अध्याय है, और इसको धारण कर लेने से हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं। इसलिए इस अध्याय को बड़े बारीकी से और बड़े ध्यान से समझना। तीसरे अध्याय में तो कर्म की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, पर ये चतुर्थ अध्याय जो है, इस अध्याय में कर्म योग के विषय में बहुत सूक्ष्म बातें बताई जाएंगी। तात्विक बातों को समझाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कर्म का तत्व क्या है ये बात बताई जाएगी, और कर्तव्य कर्म करना कितना जरूरी है ये बात भी बताई जाएगी। और ये कर्म योग जो है, शुरुआती दौरान में जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो कि नारायण विग्रह में हैं, उन्होंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। भगवान सूर्य को ये सबसे पहले ज्ञान दिया गया था। और जब सूर्य को ज्ञान दिया तो सूर्य के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, वैवस्वत, मनु, और वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ये जो परमात्मा नारायण के द्वारा राज्य करते हुए और राज्य काज के कर्म संपादन करते हुए कर्म के बंधन में आप ना आवें, इस विद्या को कर्म योग करके
निरूपण किया गया है। इस कर्मयोग वाली विद्या को भगवान श्री नारायण ने सूर्य नारायण को सुनाया और सूर्य नारायण ने कर्म बंधन से बचने के लिए कर्म बंधन को काट डालने वाली जो ये कर्मयोग नाम की विद्या है, ये विद्या अपने पुत्र श्राद्ध देवमनु से कह दी। और श्राद्ध देवमनु ने कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से हम मुक्त रहें, कर्म हमें बांधे नहीं, ऐसी जो कर्मयोग वाली कर्मयोग विद्या है उसको अपने इक्ष्वाकु आदि जो 10 पुत्र हुए उनको ये विद्या दी। और ये विद्या राजाओं में बहुत समय तक चलती रही। इसी कर्मयोग वाली विद्या का आश्रय लेकर के जनक आदियों ने भी राज्य काज करते हुए और जीवन मुक्ति को प्राप्त हुए थे और राज्य के संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वो कर्मों से नहीं बंधे थे। बंधुओं, ये ऐसी कर्मयोग की विद्या है जब राजा लोग अपने कर्मों से नहीं बंधे, जबकि उन्हें बहुत ऊंचे नीचे निर्णय लेने होते हैं, युद्ध आदि कार्य भी करना होता है, तो भी वो बंधन में नहीं आए। तो हमारा आपका कार्य तो कोई हिंसात्मक नहीं, हम तो रोजमर्रों के जो कार्य हैं इन्हीं को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करें और इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जावें। राग द्वेष से रहित होकर के हमारा जीवन हो, कहीं पर आसक्ति ना हो और असंगता का बर्ताव हम सभी के साथ करें, सभी से जुड़े रहें और सभी से असंग रहें। इन बहुत सूक्ष्म बारीकी बातों का इस अध्याय में निरूपण आने वाला है। इसलिए इस अध्याय को बड़े ध्यान से हमें सुनना है और समझना है। देखो, ये भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण विग्रह से हमें सुना रहे हैं। ये भगवान के मन की बात है, भगवान के मन में रहने वाली ये गीता है, इसलिए ये उनके मन की बात है। बंधुओं, बहुत कोशिश करने पर भगवान की कृपा से ये वाणी समझ में आती है, क्योंकि ये ईश्वर की वाणी है, ये किसी जीव की वाणी नहीं है, पर ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें ये वाणी समझ में अवश्य आवेगी। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करके सुनना चाहिए और गीता को साथ लेकर के श्लोक को भी समझ लेना चाहिए। धीरे धीरे भगवान की कृपा होती है और अंत तो गत्वा गीता का अर्थ हमें खुलने लगता है। ऐसी गीता की महिमा है। और गीता में जो रोज पाठ करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, तो गीता में रोज नया अर्थ फुरने लगता है, नया अर्थ निकलता है, क्योंकि परमात्मा नित्य नूतन है। इसलिए इसमें रोज नया आनंद प्राप्त होता है। इसलिए बंधुओं, आप इसको ध्यान से सुने। इसमें रोज नया आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा रोज नित्य नूतन कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें इनकी वाणी अवश्य ही हृदय में प्रवेश करेगी, ऐसा विश्वास लेकर के सुने तो ये बात अवश्य समझ में आएगी। अब ये चौथे अध्याय का ये प्रथम श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात बताते हैं कि किस तरह से हमने ये अपनी कर्मयोग वाली ये विद्या, ये महान गीता शास्त्र हमने पहले किसको दिया था, ये बात कहने वाले हैं। और तब भगवान श्री, कोई कहेगा कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी जन्मे, सूर तो बहुत पहले। तो बंधुओं, आपको स्मरण रखने चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा नारायण हैं, जिनका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। वो ही परम ब्रह्म परमात्मा हम लोगों पर अनुग्रह करके और सनातन वैदिक धर्म के उत्थान के निमित्त श्रीमद् भगवत गीता को अर्जुन का माध्यम बना करके उन्होंने हम लोगों के लिए सुनाया है। इसलिए हम उन्हों को हमारी बड़ी चिंता है
इसलिए उन्हों का स्मरण करके जब हम इस गीता शास्त्र का श्रवण करेंगे तो अवश्य ही हमें समझ में आएगा। देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे प्रथम ये अपना गीता शास्त्र किसको सुनाया था। तो ये चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, कर्म योग की परंपरा का निरूपण करते हैं और बहुत लंबा पीरियड बीत जाने की वजह से ये परंपरा, कर्म योग वाली परंपरा प्राय करके लोगों के दिमाग से लुप्त हो गई थी, नष्ट नहीं हो गई थी। कोई भी विद्या, भगवान की कोई भी विद्या कभी नष्ट नहीं होती है। भगवान की अक्षय वाणी है, सत्य संकल्प है परमात्मा श्री कृष्ण, इनकी वाणी भी सदा सत्य रहने वाली है। लुप्त नहीं, नष्ट नहीं होती। लुप्त तो हो सकती है, ना अध्ययन करो आपका तो आपके दिमाग से गीता के श्लोक शायद ना रहें, पर आप जैसे ही पढ़ेंगे फिर स्मरण में आ जाएंगे। ऐसे ही गीता शास्त्र लुप्त हो गया था। और लुप्त होने का मतलब होता अदर्शनम लोपा। एक सूत्र है, जो कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है वो उसका लोप होता है, अदर्शन हो जाता है, फिर समय पा करके फिर वो वस्तु निकल आती है। सनातन धर्म को सत्य सनातन धर्म बोला जाता है। इसकी जड़ सत्य है, इसलिए इसका अंत न कभी हुआ है न होवेगा। लोगों ने, आसुरी शक्तियों ने इसे विनाश करने के पहले भी बहुत सारे प्रयास किए, पर यह असत्य पर टिका होता तो जरूर नष्ट हो जाता। पर बंधुओं, ये असत्य पर नहीं टिका था और न ही आज असत्य पर टिका है। लोग बेशक इस धर्म पर व्यंग उठाएं, पर वो व्यंग बेकार ही हैं, व्यर्थ ही हैं। उन्हों के व्यंगों को हमने ध्यान में नहीं रखना है और परमात्मा श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर हमें चलते जाना है, चलते जाना है। धीरे धीरे गीता का श्रवण करना है और गीता का जो अर्थ है, जो हम साधक को वो अर्थ हृदय में बिठाना चाहती है, उस अर्थ को हृदय में बिठाते चलें। इसलिए धीरे धीरे चल मना, धीरे से सब होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। तुरंत ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। बहुत सारे बुद्धिजीवी, कंप्यूटर आदि चलाने वाले लड़के लड़कियां हैं, उन्हें लगेगा ये श्लोक तो हम एक दिन में सीख सकते हैं और उसके अर्थ को भी वो कथन कर दें। पर बंधुओं, जिस अर्थ में ये श्लोक बोला गया है उस अर्थ में हृदय में धारण करना वो हंसी खेल की बात नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। किसी ने कहा, ये कैसी कही महाराज आपने बात, ये वाला कोई कोई तो विद्यार्थी इतने बढ़िया हैं, अब जो श्लोक एक बार पढ़ लिया अर्थ समेत याद कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कर लेते हैं। पर बंधुओं, इस विषय में एक कहावत है, उसको कहते हैं जो पूर्व में घटी है। एक समय में ये कौरव और पांडव दोनों का ही क्लास ले रहे थे गुरु द्रोणाचार्य जी, और उन्होंने एक पाठ पढ़ाया और ये कहा कि जीवन में सत्य बोलना चाहिए। ये पाठ याद करके कल को हमें सुनाना। दूसरा दिन आया, गुरुजी ने कहा, हाँ भाई, हमने कल जो पाठ पढ़ाया था कि सत्य पर चलना चाहिए, सत्य ही धर्म है, इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्या तुम लोगों ने ये पाठ याद कर लिया? तब दुर्योधन खड़े हुए, बोले महाराज जी, ये बात तो हमने कल ही याद कर ली थी। बोले अच्छा, क्या याद कर लिया था? कि जीवन में सत्य बोलना चाहिए, ये बात याद कर ली, आज भी हमें याद है। बोले अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। फिर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, हे हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर,
कल का जो पाठ हमने पढ़ाया था कि सत्य बोलना चाहिए, ये पाठ तुम्हें याद हो गया है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे गुरु, मैं रात भर कोशिश करता रहा और अभी भी कर ही रहा हूँ। याद करता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ। हाँ, हाँ। तब आचार्य द्रोण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम सत्य के रास्ते पर चल पड़े हो। तुम सत्य का पालन करते हो। तुम्हें ये सत्य का रास्ता तुम्हारे हृदय में फुरने लगेगा। तुम्हारे हृदय में सत्य का वास होवेगा। तुमने सत्य को याद कर लिया है। तुम्हारा साथ ये सत्य कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा अनेकों प्रकार से गुरु महाराज ने उनको आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिए। तो बंधुओं, ये भगवान की वाणी है, इसे धीरे धीरे समझना है। और दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर में इतना ही अंतर है, वो शब्द को पकड़ते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर अर्थ को पकड़ते हैं। इसलिए ये गीता शास्त्र भी कुछ इसी तरह का है। श्लोक याद कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अर्थ को हृदय में धारण कर लेना गीता शास्त्र का प्रयोजन है। परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए 3 ही साधन हमारे पास हैं, शरीर, वाणी और मन से। तो शरीर, वाणी और मन से घर गृहस्थी के भी कार्य करते हो और इन्हीं के द्वारा साधना भी करनी है। बंधुओं, फिर कर्म अलग से कहाँ से बना के लाओगे? इसलिए कर्म तो यही रहेंगे, केवल आप अपना इरादा बदल दो। आज तक करते रहे स्वार्थ के निमित्त और मोह से युक्त होकर के, ममता से ग्रसित होकर के करते रहे। बंधुओं, ये ममता छोड़ दें, आसक्ति छोड़ दें, राग द्वेष छोड़ दें। फिर इन्हीं कर्मों को अपने लिए भी तथा दूसरों के लिए जब संपन्न करेंगे, तो ये ही कर्म इरादा बदल देने मात्र से ये आपकी पूजा हो जाएंगे। ये कर्म ही तुम्हारे लिए योग हो जाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है, सर्वप्रथम परमात्मा श्री हरि नारायण ने सूर्य भगवान को दिया है, और वही परमात्मा श्री हरि नारायण आज भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में प्रकट हुए हैं और हमारे को अर्जुन का माध्यम बना करके और मानो उपदेश हमें ही कर रहे हैं, मानो आपको ही कर रहे हैं, मानो हम सभी संसार में रहने वाले मनुष्य मात्र को इस बात का उपदेश कर रहे हैं कि हे प्रजाजनों, यदि तुमने कर्म के बंधन से छूटना है तो हमारे इस कर्म योग का आचरण अपने जीवन में धारण अवश्य करना। ऐसा ये संदेश भगवान श्री कृष्ण का इस गीता में छिपा हुआ है। इसको हमने धीरे धीरे करके समझना है। तो ये 4थे अध्याय का पहला श्लोक है। आपके पास गीता हो तो इसे मिला लेना। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् हमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। अहम इमं अव्ययम् योगम विवस्वते प्रोक्तवान। मैंने, इमं माने यह है, अव्ययम् माने अविनाशी, योगम माने योग को। कौन सा योग? जो परमात्मा से कर्म बंधन तोड़ देने वाला जो कर्म है ना, आसक्ति और फल की इच्छा से रहते हो करके, उसी को योग शब्द करके ग्रहण करना है। या योग शब्द करके अष्टांग योग को ग्रहण नहीं करना है। यहाँ पर योग शब्द करके हमों ने
आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के किया जाने वाला कर्म, राग द्वेष से रहित होकर के किया जाने वाला कर्म, ममता से रहित होकर, मोह से रहित होकर के किया जाने वाले कर्म को ग्रहण करना है। मैंने इमम अव्ययम योगम, इस अविनाशी कर्म योग को विवस्वते प्रोक्तवान, सूर्य से कहा था। भगवान सूर्य नारायण से ये बात कही थी। अच्छा, सूर्य ने क्या किया फिर उस योग का, तो उस विषय में कहते हैं विवस्वान मनवे प्राहा। जो विवस्वान सूर्य हैं, हाँ, विवस्वान का अर्थ होता है सूर्य, और विवस्वान मनवे प्राहा। सूर्य ने क्या किया, इन्होंने अपना अविनाशी योग सूर्य को दे दिया, और विवस्वान सूर्य ने क्या किया, मनवे प्राहा, श्राद्ध देव मनु से वो बात बताई कि बेटा तुम्हें राजकाज करना है, तुम्हें मानव जाति का संचालन करना है, इसलिए परमात्मा नारायण से ये सारी सृष्टि उदय हुई है। जब उन्होंने मेरी रचना की थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर एकांत देश में एक जो विद्या मुझे बताई थी, वो विद्या मैं तुझे भी बताए दे रहा हूँ, ताकि इस जगत के सारे कार्य को करते हुए भी तू कर्मों के बंधन में नहीं आएगा, तू सदा मुक्त है, ऐसा भाव तेरे अंदर बना रहेगा। कर्म के बंधन तेरे को नहीं पड़ेंगे, ऐसा कहा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र श्राद्ध देव मनु को, उन्हीं को वैवस्वत मनु भी बोलते हैं, वैवस्वत मनु से कहा। और मनु महाराज ने क्या किया, मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए थे। एक कन्या भी इला नाम करके थी। ये कहानी भागवत में आपने सभी ने सुन रखी होगी। तो इन मनु महाराज के इला नाम की कन्या से वही सुद्युम्न हो जाते हैं। फिर वहाँ से चंद्रवंश चल पड़ता है बुद्ध की कृपा से। ये जो ग्रह है ना बुद्ध, ये चंद्रमा का बेटा, इसी के माध्यम से फिर पुरुरवा हुआ, पुरुरवा से नौ से ययाति आदि, फिर उसी में यदुवंश आया। इस तरह से इस मनु महाराज ने कि एक शाखा से तो चंद्रवंश चल पड़ा है, और फिर उन्होंने इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों को यज्ञ के माध्यम से भगवान वशिष्ठ जी की कृपा से प्राप्त किया, जिसमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे और बाकी छोटे थे। सभी को 10 भागों में राज्य को बांट दिया गया था। उन 10 पुत्रों को वैवस्वत मनु ने यही उपदेश दिया था, हे पुत्रों, राजकाज संपादन करो, किसी के साथ अन्याय ना करना, और तुम अपने सारे कार्यों को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करना, और प्रजा जिस प्रकार से उत्थान को प्राप्त होवे, जिस प्रकार से कल्याण को प्राप्त हो जाए, वही तुम अपना राज्य काज करते हुए ये सारे कार्य तुम्होंने संपन्न करना है। राजा को धर्म की रक्षा में सदा तत्पर रहना चाहिए। सो अपने पुत्रों को उन्होंने कर्मयोग का निरूपण करके धर्म की रक्षा के निमित्त और प्रजा के हित के निमित्त 10 भागों में इस भूमंडल को बांट दिया। जो मनु महाराज के 10 पुत्र ही सारे भूमंडल के उस समय राजा हुए थे। उन 10 पुत्रों को ये वैवस्वत जो मनु महाराज थे, उन्होंने ये दुर्लभ कर्मयोग जो परमात्मा नारायण के द्वारा उन्हें साक्षात सुनाया गया था, वही दुर्लभ ज्ञान कि करते हुए भी हम कैसे कर्मों से नहीं बंधे, कांटों में चलते हुए भी हमारे को कांटे ना चुभें, कर्म करते हुए कर्म के बंधन मुझे ना लगें, कांटों में चलें और कांटे हमें लगें ना, ये दृष्टांत है। इसी प्रकार कर्म हम करें और कर्म हमारे को बांधे ना, राग द्वेष से हमारा चित्त दूषित ना होवे, हमारे द्वारा धर्म की हानि ना होवे,
हाँ, धर्म की हानि माने अपने कर्तव्य पालन को जब नहीं करेंगे तो धर्म की हानि निश्चित ही तुम्हारे द्वारा हो सकती है। इसलिए अपने समस्त कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के मोह रूपी दलदल से बाहर आकर के जब ये सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं तो ये कर्म नहीं रह जाता बंधुओं, ये पूजा हो जाती है। इसलिए बहुत सारी जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा कि कर्म ही पूजा है। तो ये कर्म ही पूजा यदि भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते से यदि हम चलें तो ये हमारे कर्म पूजा बन जाएंगे। यदि भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते से हम चलते हैं तो ये कर्म ही हमारा ये कर्म हमारा योग बन जाता है, ऐसा कहा। इसलिए कर्म योग कहलाता है। ये योग के द्वारा हम परमात्मा से मिलते हैं और परमात्मा से मिलने में बाधा है कर्म का बंधन, पर कर्म योग कर्म का बंधन तोड़ देता है। इसलिए ये कर्म योग भी परमात्मा में मिलाने का एक हेतु बन जाता है, एक कारण बन जाता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण से आगे बोलने वाले हैं। वो कहते हैं तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदति। आप इस निष्काम कर्म योग का आश्रय लें। निष्काम कर्म योग के माध्यम से अपने समस्त कर्मों को संपादन करें। अपने सारे कर्म संपादन करें और दूसरों का भी स्वार्थ रहित होकर के दूसरे के काम में आवें। ये सारे कर्म तुम्हारे बंधन को तोड़ने वाले होवेंगे। और इस तीसरे अध्याय में ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है और वचन दिया है, हम लोगों को आश्वासन दिया है। क्या कहा है? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र है अपने कर्तव्य पालन के लिए किया जाने वाला कर्म। कैसे? आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के, मोह की जंजीरों से अलग रह करके और अपने कर्तव्य पालन के लिए किया जाने वाला जो कर्म है, ये कर्म यज्ञार्थार्थ कर्म कहलाता है। ये जो कर्म है ये बांधते नहीं, ये कर्मों को काट डालते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रजाजनों, हे अर्जुन, आपने क्या करना है? उस तदर्थम कर्म कौन्ते, उस यज्ञार्थात उस अपने कर्तव्य पालन के लिए ही आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के स्वार्थ त्याग करके अपने कर्मों को करें। तो ये कर्म तुम्हारे बंधन करने वाले नहीं बल्कि बंधन को तोड़ डालने वाला ये आपका कर्तव्य पालन रूप धर्म ही हो जाएगा। इसी को आगे कहा है, ये तुम्हारा कर्म योग आगे चल करके दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का हेतु होवेगा और जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे करके जो ये परम ब्रह्म परमात्मा है, बुद्धि देश का साक्षी, उसको आप जान सकेंगे। और ऐसा जानेंगे देह मन बुद्धि आदि मेरा वजूद नहीं है। मेरा अस्तित्व तो वो अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता ही है जिसमें सत्ता मात्र केवल ज्ञान मात्र स्थिति है। उस तत्व को देखेंगे, ये तत्व ही बाद में शेष रहता है। और हमारी मैं तो जिसको अपनी मैं मानता रहा वो तो मिथ्या निकली। सत्य तो हमारा स्वरूप चैतन्य सत्तात्मक जो अद्वैत तत्व है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, यही मेरी मैं है। क्योंकि इसके अलावा और कोई चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, इन किसी का भी वजूद नहीं निकला। इसलिए परशेष से जो बचा हुआ है उसको सोहम अस्मि करके धारण करना चाहिए। रामायण को आप यदि अध्ययन करते हो तो उसमें आप देखेंगे एक जगह ऐसा कहते हैं, उस परमात्मा को जानने के लिए हमने कैसी वृत्ति का आश्रय करना है। तो कहा है वहाँ,
सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सम परम प्रचंडा। आप परशेष से बचा हुआ शरीर मन बुद्धि इंद्रियों जो हैं और इनका जो साक्षी है ये इनसे अलग है, जिसको आप अपनी मैं मान रहे हैं इससे इसका भी जानने वाला है, इसलिए परशेष रूप हुआ। देह मैं नहीं, मन बुद्धि मैं नहीं, अहम मैं नहीं, फिर जो बचा हुआ है वो मेरी मैं है। उसको सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, अखंडाकार वृत्ति के द्वारा उसका आराधन करना चाहिए। और इसी को कहते हैं आत्मा। आत्म संस्थम मना कृत्वा, इसमें अपनी मैं बुद्धि को स्थित करके न किंचिदप चिंतित, फिर कुछ भी नहीं सोचना है। तो ऐसा कहा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने इस अविनाशी योग को पहले भगवान सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपना जो पुत्र उनका हुआ राजा इक्ष्वाकु से ये कर्म योग का निरूपण किया था। और आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।